बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरी। बेसिकली हम देख लेते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है। एक जीनोमिक जो है वो जीन से निकला है, ठीक है। और लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कलेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली ये जीन्स की जो कलेक्शंस होती है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जीनोमिक लाइब्रेरी बेसिकली होती है, ये कलेक्शन है बैक्टीरियल और बैक्टीरियल फेज क्लोन्स की। हर क्लोन के पास पर्टिकुलर सेगमेंट होता है डीएनए का, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। एक जीनोम जो है, अच्छा अब हम देख लें जीनोम क्या होता है। जीनोम जो है वो फुल सेट होता है जीन का एक इंडिविजुअल्स के अंदर, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट जीनोमिक लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जीनोमिक लाइब्रेरी जो है उसको बनाते कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन। तो अब हम देख लेते हैं कि जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो कैसे बनती है। अच्छा, जीनोमिक लाइब्रेरी को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। वो स्टेप्स क्या क्या हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए, एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो सिंपली स्लाइस अप होता है एक पीस के अंदर, ठीक है। स्लाइस अप होता है, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है। ये जो पीसेस होते हैं ना डीएनए का, इनको वेक्टर के अंदर पुट किया जाता है। वेक्टर कौन से होते हैं, प्लाज्मिड और वायरसेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास वेक्टर्स। और रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होस्ट बैक्टीरिया क्या करता है, उनको ले लेता है। तो इंटायर कलेक्शन जो होती है ना बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स की, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उनकी जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनको बेसिकली हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। और ऐसे बनती है बेसिकली हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट है लोकेशन या फिर लोकेटिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लोकेटिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे उसको लोकेट कर सकते हैं। अच्छा, इस लाइब्रेरी से अगर हम देखें, अगर जीनोमिक लाइब्रेरी को ही आगे एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो क्या देखेंगे हम कि पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जो कि आइसोलेट किए जाते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। तो इनको यूज करने के लिए ना हम सॉरी इनको आइसोलेट करने के लिए ना हमें कुछ प्रोसेसेस से गुजारना पड़ता है इनको। तो वो बेसिकली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल है यूज ऑफ प्रॉप्स। प्रॉप्स को यूज किया जाता है। अच्छा, प्रॉप क्या होता है, ये पर्टिकुलर प्रॉप जो है ये यूज होता है जीनोमिक लाइब्रेरी में। सर्टेन जीन को, कुछ स्पेसिफिक जीन्स होती हैं उनको सर्च करने के लिए प्रॉब यूज किया जाता है। ये जो प्रोब होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जो कि हाइब्रिडाइज किया जाता है। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, पेयर अप किया जाता है। अच्छा, ये क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है सर्टन पीस ऑफ डीएनए के अंदर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक हमारे पास प्रोब जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, जिसको एक स्पेसिफिक डीएनए के अंदर, पीस ऑफ डीएनए के अंदर हाइब्रिडाइज किया जाता है, उसको वहां पे पेयर अप किया जाता है। फिर लोकेशन जो होती है प्रोब की वो पॉसिबल होती है कि हम लोकेशन उसकी देख सकते हैं, क्योंकि प्रोब जो है वो या तो रेडियो एक्टिव होगा या तो फ्लोरिसेंट होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। तो ये थी बेसिकली हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और इसके अलावा अगर हम इसमें, अच्छा एक और चीज़ कि हम ये जो प्रॉप्स को यूज़ करने का कह रहे हैं, तो इसके बाद ना हम एक वो भी देखेंगे ना प्रोसेस जो होता है इसको यूज़ करने का, वो क्या होता है। बेसिकली बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं जिनके पास पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक पेट्री डिश में एगर मीडियम के ऊपर रखा जाता है। फिर रेडियो एक्टिव प्रोब जो है उसको भी उस प्लेट के ऊपर रखा जाता है। फिर प्रोब को अटैच कर दिया जाता है कंप्लीमेंट्री फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए के साथ। फिर क्या होता है, प्रोब को हाइब्रिडाइज करके जीन ऑफ हाइब्रिडाइज किया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। फिर क्या होता है कि ये जो है इसको देखा जा सकता है रेडियोग्राफी के थ्रू, या फिर इसको आइसोलेट कर दिया जाता है मीडियम से। फिर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको क्लोन किया जाता है फर्दर, और फिर क्या किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है। पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को वहां से एनालाइज कर लिया जाता है कि पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस बेसिकली है क्या, ठीक है। ये थी हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज पीसीआर। अब ये क्या होता है, पीसीआर बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो कि मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाती है सिंगल जीन से,
ठीक है, या फिर स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए जो होता है उसको क्विकली टेस्ट ट्यूब के अंदर मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने में हेल्प करती है। बेसिकली ये हमारे पास होता है पीसीआर। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि डेवलप की थी, या फिर फर्स्ट टाइम जो है किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, केरी बे म्यूलिस ने, KARY म्यूलिस, इन 1983 के अंदर केरी बी म्यूलिस ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। पीसीआर बेसिकली वेरी स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा ये स्पेसिफिक होता है। टारगेटेड डीएनए जो है वो लेस देन वन, जब वो टारगेटेड डीएनए जो है उससे हम क्या कर सकते हैं, वो ये 1 मिलियन तक पूरे एक डीएनए से हम मिलियंस ऑफ कॉपीज इसके अंदर बना सकते हैं टारगेटेड डीएनए से। ठीक है, हमारे पास सिंगल जीन होता है या फिर स्मॉल पीस होता है डीएनए का। मतलब अगर हम ले लें तो सारे सॉरी एक ह्यूमंस के अंदर से अगर हम पीस ऑफ डीएनए ले लें तो उससे क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट कॉपीज बना सकते हैं। डीएनए को एम्पलीफाई करके, एम्पलीफाई क्या होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन करके, पीसीआर को यूज करके हम डिफरेंट कॉपीज बना सकते हैं। अच्छा, पीसीआर जो है बेसिकली इसका नेम जो है ये डीएनए जो सॉरी पीसीआर का जो नेम है वो डीएनए पॉलीमरेज से लिया गया है। बेसिकली हमारे पास इंजाइम्स, ऐसे इंजाइम जिनके पास जो कि क्या कर सकते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन कर सकते हैं सेल के अंदर, वहां से इसका पीसीआर का नेम वहां से लिया गया है। इसे क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और सेल के अंदर एप्लीकेशन करवा सकते हैं, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, और मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं डिजायर्ड डीएनए की। अच्छा, बेसिकली इसका मेथड जो है वो क्या होता है, पीसीआर टेक्निक जो है उसके बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, दूसरा होता है एडिशन ऑफ प्राइमर्स, तीसरा होता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, और चौथा होता है रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। ठीक है, बेसिकली 3 प्रोसेस है और चौथा जो है उसी प्रोसेस को रिपीट करने की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए जो है उसको हीट किया जाता है 1 मिनट के लिए 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो 2 स्ट्रैंड जो हैं उसके डीनेचर हो जाते हैं। क्या करना है, डीएनए लेना है, उसको हीट करना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर क्या होगा, उसके दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचर का मतलब क्या होता है, उसकी सेपरेट होना। फिर क्या होगा कि जो मिक्सचर है उसको कूल डाउन कर लेंगे, 2 मिनट तक उसको क्या करेंगे, कूल डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ प्राइमर्स। डीएनए सेपरेट हो गया, अब हमने प्राइमर ऐड करना है। प्राइमर जो है आरएनए का सीक्वेंस होता है, अबाउट 20 बेसिस होती हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती हैं इसकी और टारगेटेड डीएनए की। प्राइमर जो है वो जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं करता जब तक उसमें प्राइमर ऐड नहीं किया जाता, और ये कंटिन्यू रहता है और ये प्रोसेस जो है ऐसे ही होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज को यूज करके एक्सटेंशन कैसे की जाती है प्राइमर की। अच्छा, प्राइमर जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए जो है उसके साथ अटैच हो गया है। फिर डीएनए पॉलीमरेज की कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। कितने मिनट्स में, अबाउट 1.5 मिनट में, मतलब 1.5 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट के अंदर इसकी कॉपीज बनना बन जाएंगी। ठीक है, कॉपीज बनना इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको यूज किया जाएगा टेम्परेचर के अंदर। टेम्परेचर कितना होगा, थर्मोस्टेबल होगा। फिर क्या होगा, बैक्टीरियम से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हॉट स्प्रिंग के अंदर इसको हम क्या करें कर सकते हैं, इसको हॉट स्प्रिंग्स के अंदर रख सकते हैं। कॉमनली ये एंजाइम जो है ना इसको टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। टैग पॉलीमरेज क्या करता है, इसको प्रोसेस को रन करवाने में हेल्प करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें हाई टेम्परेचर दिया जाता है। जहां पे हाई टेम्परेचर दिया जाता है वहां पे टैग पॉलीमरेज यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड कर देता है प्राइमर को, कहां से, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देता है। मतलब अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमने टेम्परेचर को कम करना है, ज्यादा नहीं करना। फिर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्राइमर्स के साथ इनकॉर्पोरेट होके न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बना देगा। तो
तो ये था बेसिकली हमारे पास क्या कि हमारे पास जो है हम मेथड देख रहे थे, इसमें हमने डीनेचरेशन देखा, एडिशन ऑफ प्राइमर देखा, फिर देखा एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब हम आते हैं हमारे पास जो है वो साइकिल रिपीट कैसे होगा। साइकिल रिपीटेड, ये जो सेम साइकिल है इसको बार बार रिपीट करना है, जितनी बार रिपीट करें उतनी मिलियंस ऑफ कॉपीज बनेगी हमारे पास डीएनए की, और उतना ही हमारे लिए वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मोसाइकिल। थर्मोसाइकिल क्या होता है? थर्मोसाइकिल हमारे पास ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन होती है। इससे क्या होता है, इसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, आजकल आजकल अगर हम देखें तो थर्मोसाइक्लिन यूज हो रहा है। पहले जो है वो लेबोरेटरी में ये सारे मेथड्स होते थे, मतलब टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या फिर पेट्री डिश के ऊपर ये सारे प्रोसेस होते थे। आजकल जो है थर्मोसाइक्लिन यूज हो रही है। थर्मोसाइक्लिन से हम मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी बना सकते हैं, और मॉडर्न लैब्स के अंदर थर्मोसाइक्लिन यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर की एप्लीकेशंस क्या क्या है? पीसीआर बेसिकली जो है एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है, और सॉरी पीसीआर से की क्या होती है, बेसिकली इसमें एम्प्लीफिकेशन की जाती है, और ये डीएनए की एनालिसिस में यूज होता है। और इसमें क्या होता है, छोटा सा पोर्शन डीएनए का छोटा सा पोर्शन यूज करके फिंगर प्रिंटिंग में यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो बेसिकली फिंगर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। और इसके अलावा पीसीआर और जीन क्लोनिंग को अगर हम देख लेते हैं लास्ट में, कि पीसीआर और जीन क्लोनिंग क्या होते हैं। पीसीआर जो है वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है जेनेटिक मटेरियल की टेस्ट ट्यूब या फिर फ्लास्क के अंदर। लेकिन जो जीन क्लोनिंग होती है ना, वो क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन या फिर प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें उनकी जरूरत होती है। ठीक है, मतलब प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, इसमें क्वांटिटी ऑफ जीन्स को देखा जाता है। लेकिन पीसीआर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं जेनेटिक मटेरियल की। ये था बेसिकली हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, इस अगर पिक्चर में देखें तो टेम्पलेट डीएनए है हमारे पास। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होगी डीएनए की डीनेचरेशन। इसमें होगा 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर है एनीलिंग का प्रोसेस। एनीलिंग के बाद आता है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए, मतलब पहले टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, फिर लो होगा, फिर हाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा, साइकिल रिपीट करेंगे 25 से 30 टाइम्स रिपीट करेंगे, तो हमारे पास मिलियन बिलियंस ऑफ कॉपीज डीएनए की बन जाएंगी। हर साइकिल में क्या होती है, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालिसिस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कैसे होती है। एनालिसिस ऑफ डीएनए, डीएनए को एनालाइज कैसे किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, उसको हम देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके पैटर्न को यूज करके, मतलब पैटर्न ऑफ डीएनए, मतलब एक पर्सन का हमने क्या लेना है, डीएनए लेना है, उसको एनालाइज करना है, उसका कंपैरिजन करना है किसके साथ, उन फिंगरप्रिंट्स के साथ, और उस डीएनए को मैच करके, कंपैरिजन उनका करके, जो इंटायर जीनोम होती है ना इंडिविजुअल की, उससे क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग पूरे के पूरे मतलब पूरे के पूरे जीनोम से क्या किया जाता है, फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। कैसे, वहां से एक स्पेसिफिक डीएनए लिया जाता है पूरे जीनोम से, फिर क्या की जाती है, फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। बेसिकली इसका प्रोसेस कैसा होता है, जिनोम होता है ना एक पर्सन का, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट किया जाता है, जिसके रिजल्ट में यूनिक कलेक्शन बनती है, डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स बनते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होते हैं ये लेंथ वाइज होते हैं, लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसको कहते हैं RELPS। ठीक है, इसको बेसिकली कहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एग्जिस्ट करता है डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनके दरमियान में ये एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पैटर्न्स होते हैं, साइज के पैटर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, एक दूसरे से या क्या करते हैं, वेरी करते हैं। मतलब जो इस वजह से क्या कर सकते हैं, ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, जितने भी इंडिविजुअल्स दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उनके फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो किसी के अंदर किसी से मैच नहीं करते। तो इस वजह से क्या होता है, इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, उसको यूज करके
हम क्या कर सकते हैं, फ्रैगमेंट्स जो हैं उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। फिर रिजल्ट एज अ रिजल्टेंट क्या होगा, नंबर ऑफ बैंड्स बनते हैं जो कि एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ये बैंड जो है ना, इनको इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब्स यूज करते हैं, जेनेटिक मार्कर्स यूज करते हैं इसको क्या करने के लिए, इसको मार्क करने के लिए। इससे क्या होता है, डिस्टिंक्टिव पैटर्न जो है वो बनता है, और इसके अलावा रिकॉर्डेड जो एक्सरे फिल्म्स होती हैं वो बनाई जा सकती हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फिंगरप्रिंटिंग का जो है वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अगर हम देखें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो ब्रेकअप हो जाती हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती हैं, कट ऑफ हो जाती हैं डीएनए, सॉरी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो कट ऑफ कर देती हैं डीएनए को, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या करती हैं, वहां से कट कर देती हैं। फिर क्या होता है कि उनकी लेंथ देखी जाती है कि लेंथ के अकॉर्डिंग उसको कट किया जाता है। अच्छा, फिर सॉल्यूशन कंटेनिंग जो फ्रेगमेंट्स हमारे पास बन जाते हैं उनको कट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, एक थिक जेल में रखा जाता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है उस जेल को। फिर क्या होता है उसका इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने से क्या होता है कि एक एंड जो होता है जेल का उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरा एंड जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस फिर आ जाते हैं, कब, जब हम इसको रखते हैं थिक जेल के अंदर, इसको डीएनए को रखा जाता है। अच्छा, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ। फिर जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी जल्दी पास आउट होते हैं, जल्दी से मूव करते हैं एज कम्पेयर टू लार्जर फ्रेगमेंट्स। छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जल्दी मूव कर जाते हैं, और बाकी जो हमारे पास छोटे बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको देर लगती है मूव करने में। और इसके अलावा है कि जब करंट जो है उसको बंद कर दिया जाता है, करंट देना बंद कर देते हैं, उसको शट ऑफ कर देते हैं, तो कुछ घंटों बाद अगर हम देखें डीएनए के फ्रेगमेंट जो हैं वो अलग हो चुके होते हैं। मतलब वो जेल के ऊपर हमें पता चल रहा होता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या है, यहाँ से अलग हो चुके हैं। तो स्मॉलर जो होंगे वो जो हैं वो पॉजिटिव एंड के करीब होंगे फ्रेगमेंट्स, लेकिन जो लेकिन जो लार्ज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव एंड से दूर होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या की, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स है इन्होंने रैपिड मूवमेंट करते करते वो पॉजिटिव एंड के ज्यादा करीब हो गए, लेकिन जो लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं वो पॉजिटिव एंड से दूर रह गए क्योंकि उन्होंने रैपिड मूवमेंट नहीं की। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है उनके साइज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे साइज होगा उस तरह से फ्रेगमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। अच्छा, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को इनकी लोकेशन देख के, लोकेशन इनकी देखते हैं जेल के अंदर कैसी है, फिर उसको देखते हुए ये क्या करते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए की जो कि होती हैं एज अ प्रोब रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए जेल के ऊपर पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर। इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो हमारे पास पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना, उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोब्स जो हैं वो यूज होते हैं रिस्ट्रिक्शन इन फ्रेगमेंट्स को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ये थी हमारे पास बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट आती है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ जीन एनालिसिस। जीन एनालिसिस जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, पीसीआर और जीन एनालिसिस जो है ये एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम केसेस में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अगर फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं तो उसको मैच करने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट इंडिविजुअल्स का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है उनके डीएनए का। फिर क्या किया जाता है, उनके उनके फिंगरप्रिंट्स जो है उनको मैच किया जाता है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास कि हमारे पास अगर इनकी एग्जांपल्स देखें, आइडेंटिफाइंग ए सस्पेक्टेड रैपिस्ट। फॉर एग्जांपल एक रैपिस्ट है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, वो सस्पेक्ट है हमारे लिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, टिपिकल केसेस में अगर हम देखें तो ये जो है क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल किल कर दिया जाता है लड़कियों को, तो ये अल्टीमेटली जो है आइडेंटिफाई किया जाता है कंपेयरिंग डीन
उनके जीन्स को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जीन्स के साथ, फिर उनको पता चलता है कि बेसिकली जो है ये है क्या। फिर क्या किया जाता है, फिर अगर मर्डर हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि मर्डरर जो है वो कौन था, और जिसका मर्डर हुआ है उसको देखा जाता है कि उसके जीन्स उसके ऊपर जो हमें जो निशान मिले हैं वो उस डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें से किसी के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें किसी को किल कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग द रिमेन्स ऑफ डेड बॉडी। जो डेड बॉडी होती है उसके रिमेन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। डीएनए जो है वो तो हमें पता है कि इनहेरिटेड होता है, उसके फिंगरप्रिंट जो हैं वो उनके पेरेंट्स के साथ भी रिजेंबल नहीं करते, सिर्फ उसी के साथ रिजेंबल करते हैं। फिर उसके फिंगरप्रिंट जो है उसको वो किया जाता है, रिजेंबल करके देखा जाता है। फिर होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ परसेंटेज। फिर जो हमारे पास मर्डर है और हमारे पास जो विक्टिम है, ठीक है, या फिर जिसका कत्ल हुआ है, उन दोनों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी क्या की जाती है, उनकी परसेंटेज चेक की जाती है कि कितने परसेंट वो उससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट आता है यूज इन फोरेंसिक एविडेंस। फिर क्या हो जाता है, फोरेंसिक में उसको यूज किया जाता है, मतलब फोरेंसिक्स यूज की जाती है, मतलब डिफरेंट साइंसेस यूज की जाती हैं। और फिर क्या किया जाता है, ये विक्टिम को पकड़ने सॉरी जो हमारे पास होता है ना, ये हमारे पास एक्यूज होता है उसको पकड़ने में हेल्प करता है। जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना वो फोरेंसिक एविडेंस में भी यूज होते हैं। जैसे क्रिमिनल जो है वो अगर करता है, अपने कोई गलती से उसके कोई फिंगरप्रिंट्स रह जाते हैं कुछ भी, या उसका कोई पीस ऑफ हेयर रह जाता है, या फिर उसका पीस ऑफ क्लॉथ रह जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसके साथ भी वो फिंगरप्रिंट जो है उससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज इन पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, पीसीआर और जीन एनालिसिस जो है, ये दो जीन्स ये बेसिकली दो मेथड्स होते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ह्यूमंस पॉपुलेशन की या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स की, उनको स्टडी करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पॉसिबल जो है वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए वो उसको देखा जाता है अबाउट सेवन, अच्छा अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, अबाउट 76,000 ईयर्स ओल्ड जो हमारे पास मॉडिफाइड ह्यूमन ब्रेन है उसको हम देख सकते हैं। 17 टू 20 बिलियन ईयर ओल्ड प्लांट फॉसिल्स जो हैं उसको हम इससे एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ये जो है डिफरेंट मेथड यूज करके हम इसकी जीन एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और जीन एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जीन सीक्वेंसिंग क्या होती है, और होप्स आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर कहीं पे कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।